मैडम 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 दे आई कमिंग। क्या है बे साले, क्यों घूर घूर के देख रहे हैं? खा जाएगा क्या? जीजा, तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। क्यों आईना नहीं देखता रोज? आईना आईना तो जीजी दिखाएगी तन्ने। साले जीजा, जीजी के सामने ना तेरी शिकायत करूंगा। जीजी ने बताऊंगा कि तू मैडम की गैल ना लिफ्ट में चोंच लड़ा रहा था। चोंच इधर इधर आप। की है वोट की है। दूध पी लेना, ठीक है? गरम। जीजा, 10 मंजिल चढ़ के आया मैं, मेरे है ना पैर दर्द कर रहे। दूध में बादाम भी डलवा लेना। जीजा, हमारे घुटने से लेकर ना एडी तक सारी नस दर्द कर रही। किशमिश भी डलवा लेना, ठीक है? जीजा, मारे सारे शरीर की नसें ना दर्द कर रही है, मार से बिल्कुल नहीं चला जा रहा। देसी का क्वार्टर मार लेना, सारा दर्द चला जाएगा। जीजा, तू बहुत घटिया आदमी है। मिस्टर साजन, यस मैडम। आप आज शाम क्या कर रहे हैं? वही जो हर रोज करता हूँ मैडम। आप रोज क्या करते हैं? जुल्म सहता हूँ मैडम, जुल्म। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। सही बात है। मिस्टर साजन, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो मिटने वाले हैं और आपकी जिंदगी में कुछ सुनहरे पल आने वाले हैं। अच्छा, मेरे सपने वाकई में सच हो जाएंगे मैडम? मेरे केबिन में आ जाइए, आपके सारे सपने सच कर दूंगी। सच? मैं बस अभी आ रहा हूँ मैडम, अभी आ रहा हूँ। अरे जीजा, अरे मैडम ऐसी क्या पंजीरी सी बाटी, तू भागे जा रहा। चुप करके बैठ, बिल्कुल चुप करके बैठ। शाम को क्वार्टर लगाना बस। बावली पूछ जीजा, तन्ने एक दिन भैंस की पूछ से बांध के नहीं झुलाया ना मैंने, तुम्हारा नाम भी भूपेश नहीं। मैं आई कम इन मैडम? कम इन। यस मैडम। कितने दुख झेलते हैं आप मिस्टर साजन। जी मैडम। मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है। बस एक आपका ही तो सहारा है। जी? नहीं, मैंने कहा कि मैं तो बेसहारा हूँ मैडम, अपाहिज हूँ मैं। अपाहिज? आपकी दोनों टांगे तो मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं। मिस्टर साजन, आपको ना सिंपैथी गेन करने की बड़ी बुरी आदत है। बी ब्रेव, बी अ मैन। आप जैसे हट्टे कट्टे बेबी फेस्ड इंसान को सिंपैथी गेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जी मैडम। अच्छा सुनिए, मैं सोच रही थी कि आज शाम मैं और आप कहीं बाहर चलते हैं। मिस्टर साजन। जी 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 मैडम जी। मैंने कहा आज शाम हम और आप कहीं बाहर चलते हैं। कहीं? कहाँ मैडम? वही जहाँ कोई नहीं हो, सिर्फ मैं हूं और आप हो। जहाँ हसीन वादियां हो, पर्वत हो,
बर्फ गिर रही हो। तो टिकट्स मैं करवा लेता हूँ मैडम। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मैं भूल गई, हमारे शहर में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ खाना भी खा लेंगे और प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर लेंगे अगला। ये मैडम भी ना पहले तो अरमान जगाती हैं, फिर उन पर ठंडा पानी डालकर उन्हें सुला देती हैं। चलो फिर डन, आज शाम को हम गुंडे के कबाब रेस्टोरेंट में गुंडे के कबाब खाएंगे। अब तुमको मेरे सामान के लिए मम्मी को रात को डिनर पे ले जाना होगा। और बाय चांस मैं नहीं आ पाया तो दादी आ जाएगी। साले, अगर तू आज सास को डिनर पर नहीं ले गया ना तो दादी। दादी? हाँ दादी, वो कश्मीरा की मम्मी यानी मेरी सास बहुत बीमार है मैडम, बहुत बीमार है वो। ओह माय गॉड, तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैडम बहुत दुख की बात है ना, और मैं वैसे ही बहुत दुखी चल रहा हूँ। मैंने सोचा मैं क्यों अपना दुख आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके आपको भी दुखी करूँ। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो वैसे भी परेशान रहते हैं अपनी सास की वजह से, आप दुखी क्यों हैं? नहीं मैडम, ऐसी बात भी नहीं है। भले वो कैसी भी हैं, बुरी हैं, भली तो खैर है नहीं, लेकिन एक तरह के इंसान तो है ना वो। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं मिस्टर साजन। कोई आपको कितना भी परेशान करे, लेकिन जब वो इंसान परेशानी में हो तो आप बराबर उसकी मदद करते हैं। दैट्स लाइक अ गुड मैन। रहा नहीं जाता। एक सेकंड। और एनी प्रॉब्लम? हाँ मैडम, डॉक्टर्स ने भी सॉरी बोल दिया है सास को लेके। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाइए अपनी सास के पास, अटेंड कीजिए उन्हें। गेट आउट। अच्छा हुआ यार, कश्मीरा घर पे ही डिनर करने के लिए मान गई, वरना उस भैंस को किसी होटल में चराने के लिए ले जाता ना, मेरा तो भट्टा ही बैठ जाना था। इतनी तो तनख्वाह भी नहीं अपनी, हपक के खाती है यार वो सांड भूपेश वो भी कम नहीं है। कम से कम 10,000 का बिल आना मेरा लाजमी था। थैंक यू संजू, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। आज तुमने मेरी नाक कटने से बचा लिया। बस कश्मीरा, ये सब दादी का खौफ है और कुछ जीने की इच्छाएं हैं बाकी अंदर जो करवा रही हैं ये सब। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बुला लो अपनी जीरो फिगर को। अरे मतलब तुम्हारी मम्मी को और भूपेश को बुलाओ ना, आजकल बहुत कमजोर हो गए दोनों। देखो संजू, तुमने मम्मी के लिए इतने प्यार से खाना बना लिया, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं उन्हें अपने हाथों से खिला भी दूं। खिला दो तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझ गया था, तुम्हारे मन की बातें मुझे समझ आती हैं, लेकिन बात ऐसी है ना कश्मीरा कि जो खाने का स्वाद है ना वो खाने में नहीं, खाना बनाने वाले के हाथों में होता है। और तुम्हारी मम्मी का बड़ा मुंह स्वाद पहचानता है, तो मैं ये रिस्क कम वक्त ये डबल रोल वाली बीवी लिखी थी मेरे किस्मत में। मैडम मैडम